Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. सो कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज़ में आज हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। अरिहंत कंप्यूटर अवेयरनेस बुक का ये चैप्टर नंबर 2 है जिसका टाइटल है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर को यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है, किस तरह से जो है वो कंप्यूटर के फंक्शंस जो है वो सिस्टमैटिकली वर्क करते हैं, उनकी इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी यहाँ पर डिस्क्राइब करके देखेंगे। तो सभी इंपॉर्टेंट है, वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए बात करते हैं अबाउट द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब सबसे पहले जानेंगे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो डील किस में करता है, ठीक है, क्या होता है, क्या फंक्शंस इसके होते हैं। सो बेसिकली द कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो होता है वो डील करता है विद द फंक्शनल बिहेवियर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एज व्यूड बाय अ प्रोग्रामर। ये नॉर्मल सी इसकी डेफिनेशन है कि जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो डील करता है विद द फंक्शनल बिहेवियर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करें तो ये फॉर्म करता है बैकबोन फॉर द बिल्डिंग ऑफ सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। अगर आपको एक सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम जो है वो क्रिएट करना है तो उसके लिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है एक बैकबोन की तरह वर्क करता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम यूनिट दैट हाउस्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, यानी कि सिस्टम यूनिट जिसमें कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, उसके लॉजिकल स्ट्रक्चर की तरह जो है हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करें तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1970 में। ये इंपॉर्टेंट टर्म है तो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से आर्किटेक्चर को जो है वो शो किया गया है। इनपुट यूनिट, देन सीपीयू बताया गया है, देन आउटपुट यूनिट। तो इन टर्म्स को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डाटा जो है वो इसी तरह से फ्लो करता है, इनपुट यूनिट के थ्रू हम डाटा एंटर करते हैं, ठीक है, डाटा या फिर इंस्ट्रक्शंस को एंटर करते हैं। देन वो प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू के पास जाती है। सीपीयू के भी अलग अलग सब फंक्शंस हैं जैसे कि कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, देन प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। देन उसके बाद जो है वो प्रोसेस डाटा जो है वो आउटपुट यूनिट के पास जाता है, जहाँ से आउटपुट यूनिट जो है वो डिस्प्ले करता है डिज़ायर्ड रिजल्ट टू द यूज़र। तो इस तरह से ये आर्किटेक्चर जो है वो फॉर्म होता है। यहाँ पर हम कंपोनेंट्स को देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के। सो मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर के। इन तीनों का आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट जो कंपोनेंट आता है वो आता है इनपुट आउटपुट यूनिट, सेकंड आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड थर्ड आता है आपका मेमोरी यूनिट। ये तीनों जो हैं ये मेन कंपोनेंट होते हैं किसी भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर के। इसके अलावा एक और टर्म आपको ध्यान में रखनी है विच इज़ सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या होता है तो इसकी डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो सिस्टम यूनिट क्या है, एक मेटल और प्लास्टिक केस होता है जो कि होल्ड करता है ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड द कंपोनेंट्स दैट प्रोसेस डाटा आर लोकेटेड इन इट, यानी कि जो भी डाटा या इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं कंपोनेंट्स वो सभी सिस्टम यूनिट में ही आपके लोकेटेड होते हैं। तो ये सिस्टम यूनिट की डेफिनेशन है। नेक्स्ट अब हम एक एक करके इन सभी यूनिट्स को देखेंगे, सभी कंपोनेंट्स को देखेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द इनपुट आउटपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट देखते हैं कि इनपुट यूनिट क्या होता है। जैसा कि नाम से ही आप समझ जाओगे कि इनपुट यूनिट यानी कि डाटा इनपुट हो रहा है, ठीक है। कंप्यूटर जो है वो एक्सेप्ट करता है कोडेड इन्फॉर्मेशन को इन दी फॉर्म ऑफ बाइनरी लैंग्वेज। 0-1 आप कह सकते हो, ये एक बाइनरी डिजिट्स हैं, बाइनरी लैंग्वेज है कंप्यूटर जिसे एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है कोडेड इन्फॉर्मेशन को थ्रू द इनपुट यूनिट बाय द यूज़र। कोई भी यूज़र जो है जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालेगा वो इनपुट यूनिट के थ्रू डालेगा और कंप्यूटर जो है उसे कोडेड फॉर्म में ही समझेगा। It is a device that is used to give required information to the computer like keyboard and mouse। तो कीबोर्ड और माउस क्या है, ये इम्पॉर्टेंट आपके इनपुट यूनिट्स हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डिवाइसेस जो है वो यूज़ किए जाते हैं टू एंटर द इम्पॉर्टेंट डाटा और इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। अब एक इनपुट यूनिट जो है वो कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। तो इनपुट यूनिट जो है वो परफॉर्म कर सकता है कौन कौन से फंक्शन, ये एक्सेप्ट करता है इंस्ट्रक्शंस और डाटा को फ्रॉम द यूज़र, ठीक है, पहली बात। देन
कन्वर्ट करता है इन सभी इंस्ट्रक्शंस और डाटा को इन कंप्यूटर इन अ एक्सेप्टेबल फॉर्मेट, यानी कि जिस फॉर्मेट में कंप्यूटर जो है वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है, यानी कि बाइनरी डिजिट्स में, बाइनरी लैंग्वेज में। तो ये इनपुट यूनिट क्या करेगा, इन सभी इंस्ट्रक्शंस और डाटा को कन्वर्ट कर देगा इन द एक्सेप्टेबल फॉर्मेट टू द कंप्यूटर। ठीक है, देन ये सप्लाई करता है उन सभी कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस और डाटा को टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। तो ये फंक्शंस हो गए इनपुट यूनिट के। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट आपका आता है आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट क्या वर्क करता है, ये आउटपुट यूनिट जो है वो सेंड करता है प्रोसेस्ड रिजल्ट को टू द यूज़र, यानी कि इनपुट यूनिट के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में एंटर की गई है फॉर द डिज़ायर्ड रिजल्ट, वो सारा डाटा या इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होगी कंप्यूटर में, और जो प्रोसेस्ड रिजल्ट होगा वो यूज़र तक कौन पहुंचाएगा, वो आउटपुट यूनिट पहुंचाएगा। ठीक है, ये मेनली यूज़ होता है टू डिस्प्ले द डिज़ायर्ड रिजल्ट टू द यूज़र एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शंस। एग्जांपल्स की बात करें तो मॉनिटर आपका एक आउटपुट यूनिट है, प्रिंटर एक आउटपुट यूनिट है, और प्लॉटर जो है एक आउटपुट यूनिट है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की जो भी आउटपुट यूनिट के द्वारा जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो मेनली आपको ध्यान में रखना है, ए एक्सेप्ट करता है, इट एक्सेप्ट्स द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर विच आर इन कोडेड फॉर्म, यानी कि पहले यूज़र ने जो है वो अपनी लैंग्वेज में डाटा एंटर किया कंप्यूटर में, इनपुट यूनिट के द्वारा जो है वो डाटा कन्वर्ट किया गया जिस फॉर्मेट में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन और डाटा को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में। देन कंप्यूटर में वो डाटा प्रोसेस होगा, देन वो डाटा आउटपुट यूनिट के पास जाएगा, और आउटपुट यूनिट सबसे पहले क्या करेगा, जो भी प्रोड्यूस्ड रिजल्ट होगा जो कि बाइनरी लैंग्वेज में होगा, उस डाटा या इंफॉर्मेशन को, जो भी डिज़ायर्ड रिजल्ट है, वो कोडेड फॉर्म में आउटपुट यूनिट के पास जाएगा, और आउटपुट यूनिट जो है इस कोडेड इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करेगा इस फॉर्मेट में ताकि वो यूज़र्स को समझ में आ सके। ठीक है, हैंस कैन नॉट बी ईजिली अंडरस्टूड बाय द यूज़र। जो भी आपके कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस डाटा होगा वो आपका बाइनरी लैंग्वेज में होगा, तो यूज़र को आसानी से समझ में नहीं आएगा, तो उसी कोडेड इन्फॉर्मेशन को आउटपुट यूनिट के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, ये कन्वर्ट करता है इन कोडेड रिजल्ट्स को टू द ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म एंड सप्लाई करता है कन्वर्टेड रिजल्ट्स को टू द यूज़र्स। तो ये मेन फंक्शंस हो गए आउटपुट यूनिट के। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सेकंड हमारा मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, विच इज़ सीपीयू। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो इट कंसिस्ट अ सेट ऑफ रजिस्टर्स, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। पहले डायग्राम में भी हमने देखा सेट ऑफ रजिस्टर्स इसमें होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और कंट्रोल यूनिट होता है, जो कि साथ में वर्क करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं इंस्ट्रक्शंस को इन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में ही सारी इंस्ट्रक्शंस भी इसमें एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, प्राइमरी फंक्शंस की बात करें सीपीयू की, तो सीपीयू जो है वो ट्रांसफ़र करता है इंस्ट्रक्शंस को एंड इनपुट डाटा को फ्रॉम द मेन मेमोरी टू रजिस्टर्स, यानी कि पहले डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो होगी वो मेन मेमोरी में जाएगा और मेन मेमोरी से ट्रांसफ़र सीपीयू के द्वारा किया जाएगा टू द रजिस्टर्स। ठीक है, और सीपीयू क्या करता है, ये एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को इन दी स्टोर्ड सीक्वेंस। ठीक है, जब भी ज़रूरत हो सीपीयू ट्रांसफ़र कर सकता है इस आउटपुट डाटा को फ्रॉम द रजिस्टर्स टू द मेन मेमोरी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो इसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। द सीपीयू इज़ अ फैब्रिकेटेड एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट एंड इज़ ऑल्सो नॉन एज अ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, डबल स्टार मार्क कीजिएगा, सभी फैक्ट्स जो हैं वो एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सीपीयू को जो है हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं और एक फैब्रिकेटेड होता है एज अ सिंगल आईसी चिप, जिसे कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप भी हम कहते हैं, और इसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। ठीक है, सीपीयू जो है वो कंट्रोल करता है सभी इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस को और परफॉर्म करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस को। ठीक है, देन सीपीयू के जो है वो अदर कुछ एक सब सिस्टम्स भी होते हैं, जैसा कि हमने देखा सीपीयू इट इज़ अ सेट ऑफ रजिस्टर्स, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो ये सभी इसके सब सिस्टम्स हैं। तो इन सभी सब सिस्टम्स के भी बारे में आपको पता होना चाहिए। टर्म्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट विच स्टैंड्स ALU की फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, तो इट कंटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूटरी दैट एग्जीक्यूट्स ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन द अवेलेबल डाटा। ALU जो है वो यूज़ करता है रजिस्टर्स को टू होल्ड द डाटा दैट इज़ बीइंग प्रोसेस्ड, यानी कि एक CPU में जो भी डाटा प्रोसेस हो रहा है उसे होल्ड करने के लिए जो है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रजिस्टर्स का यूज़ करता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स होते हैं वो कुछ एक फंक्शंस को, कुछ एक ऑपरेशंस को जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। उनमें से जो इम्पॉर्टेंट है जैसे कि लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस में आपने एंड ऑपरेशन, नॉट, और एक्सऑर, ये सभी ऑपरेशंस हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, डिटेल में इनके बारे में दिया हुआ है। तो मेनली इन्हें हम लॉजिकल ऑपरेशंस कहते हैं। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा जो है वो इन लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। सेकंड, अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि आपका एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सभी ALU के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। देन बिट शिफ्टिंग ऑपरेशंस भी जो हैं वो आपकी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। एंड अदर की बात करें तो कंपैरिजन ऑपरेशंस भी ALU के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ पर एक टर्म दी है रजिस्टर्स, जिसके बारे में हमने बात की कि CPU जो है वो सेट ऑफ रजिस्टर्स है। ठीक है, तो रजिस्टर्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। दीज आर यूज टू क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बाय द CPU। ये रजिस्टर्स जो होते हैं आर द टॉप ऑफ द मेमोरी हायरार्की एंड आर द फास्टेस्ट वे फॉर अ सिस्टम टू मैनिपुलेट डाटा, एंड नंबर ऑफ साइज ऑफ रजिस्टर्स वेरी फ्रॉम प्रोसेसर टू प्रोसेसर। नेक्स्ट सब सिस्टम आता है हमारा कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट, CU हम इसे कहते हैं, CU विच स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। CU क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये कोऑर्डिनेट करेगा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के साथ, एंड इट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू कैरी आउट स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस बाय कम्युनिकेटिंग विद ALU एंड रजिस्टर्स। ये ऑर्गेनाइज करता है प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, डाटा और जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी प्रोसेसिंग को कौन ऑर्गेनाइज करता है, कंट्रोल यूनिट ऑर्गेनाइज करता है। सो बेसिक फंक्शन की बात करें कंट्रोल यूनिट की, तो इसका बेसिक फंक्शन जो होता है वो होता है पहले फैच करना। ठीक है, फैच द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी, यानी कि मेन मेमोरी में जो भी इंस्ट्रक्शंस दी है उन्हें फैच करना, उन्हें आइडेंटिफाई करना, जो भी ऑपरेशन उनके ऊपर होना है। ठीक है, उस ऑपरेशन को आइडेंटिफाई करना, एंड द डिवाइसेस इन्वॉल्व इन इट एंड अकॉर्डिंगली जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स। तो इन सभी के अकॉर्डिंग जो है ये कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आपकी माइक्रो प्रोसेसर, जिसे हमने अभी हाल ही में डिस्कस किया कि CPU को हम जो है, CPU क्या है, एक फैब्रिकेटेड आपकी IC है, इंटीग्रेटेड चिप है, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, इट इज़ द कंट्रोलिंग एलिमेंट इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में कंट्रोलिंग एलिमेंट होता है एंड इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज अ चिप। इसे हम चिप भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि IC चिप्स हम यूज़ करते हैं टर्म, तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप टर्म जो है वो माइक्रो प्रोसेसर के लिए यूज़ की जाती है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है मेन हार्डवेयर होता है दैट ड्राइव्स द कंप्यूटर। एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, PCB बोर्ड हम इसे कह सकते हैं, PCB होता है। ठीक है, विच इज़ यूज्ड इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जैसे कि कंप्यूटर्स हो गए, कैलकुलेटर्स हो गए, डिजिटल सिस्टम हो गए। ठीक है, इन सभी में जो है माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। स्पीड की बात करें तो CPU की स्पीड जो है वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड इन इट। कुछ एक एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पर, जैसे कि इंटेल 4004, ये फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था जो कि बनाया गया था इंटेल के द्वारा इन 1971। एंड सम ऑफ द पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर्स के नाम भी आपको ध्यान में रखना। तो आपका इंटेल हो गया, इंटेल कोर i7, डुअल कोर, पेंटियम 4, ये सभी जो है वो कुछ एक पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम थर्ड आपका कंपोनेंट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, विच इज़ मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। मेमोरी यूनिट क्या होता है, तो मेमोरी यूनिट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू स्टोर प्रोग्राम और डाटा ऑन टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस, यानी कि जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं या फिर डाटा है वो चाहे टेम्परेरी बेसिस पर स्टोर होने हो या परमानेंट बेसिस पर, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, मेमोरी यूनिट। ठीक है,
इट हैज़ अ प्राइमरी मेमोरी जिसे हम मेन मेमोरी कहते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। तो ये दोनों टाइप की मेमोरी जो है वो मेमोरी यूनिट में पाई जाती है। ध्यान में रखना है, प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी कहेंगे और सेकेंडरी मेमोरी को जो है वो ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। जो इनपुट डाटा होता है विच इज़ टू बी प्रोसेस्ड, जो अभी प्रोसेस्ड होना है, इज ब्रॉट इनटू द मेन मेमोरी बिफोर द प्रोसेसिंग। ठीक है, अब ये लाइन यहाँ पर दी गई तो इसका मतलब क्या निकलता है ये आपको मैं बता देता हूँ कि जो भी इनपुट डाटा है, यानी कि एक यूज़र जब भी कंप्यूटर में कोई भी इंस्ट्रक्शंस या डाटा को इनपुट करेगा तो वो डाटा जो है कोडेड फॉर्म में कंप्यूटर के पास जाएगा। ठीक है, और सीपीयू में जब ट्रांसफ़र होगा तो वहाँ पर वो प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेसिंग से पहले डाटा जो है वो मेन मेमोरी में जाता है। ठीक है, मेन मेमोरी से फिर मेन मेमोरी में डाटा ट्रांसफ़र होने के बाद ट्रांसफ़र होता है आपका किसमें, सीपीयू में। देन वहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, देन आउटपुट यूनिट के पास जो है वो जो भी डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो जाता है। तो प्रोसेस डाटा जो भी अभी प्रोसेस होना है वो पहले मेन मेमोरी के पास जाता है बिफोर द प्रोसेसिंग। ठीक है, देन अनदर काइंड ऑफ मेमोरी जो होती है हम रेफर टू एज अ सेकेंडरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, और दिस यूनिट इज़ यूज्ड टू परमानेंटली स्टोर द डाटा। तो डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का ही यूज़ किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। दिस यूनिट डज नॉट डील डायरेक्टली विद द सीपीयू। नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट टर्म आती है विच इज़ मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड के बारे में देख लेते हैं। मदरबोर्ड में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सो मदरबोर्ड जो है एक मेन सर्किट बोर्ड होता है विच कंटेन इन एनी कंप्यूटर इज कॉल्ड अ मदरबोर्ड। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द मेन बोर्ड और द लॉजिक बोर्ड और अ सिस्टम बोर्ड। इसे हम प्लानर बोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं एंड द सर्किट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम are attached to this board like CPU, ROM, RAM, expansion slot, PCI slots और the USB ports। ये सभी जितने भी अटैच्ड आपके फंक्शंस हैं, ठीक है, जितने भी सर्किट्स हैं वो सभी मदरबोर्ड में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द कंट्रोलर्स फॉर द डिवाइसेस लाइक द हार्ड ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, कीबोर्ड और द माउस। अदर वर्ड्स में बात करें तो मदरबोर्ड मेक्स एवरीथिंग इन अ कंप्यूटर वर्क टुगेदर। ठीक है, अब मदरबोर्ड की कुछ एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स यहाँ पर दिए हैं, इन्हें आपने सिंपली ध्यान में रखना है। वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि आपका सीएमओएस बैटरी होता है, बीआईओएस चिप होता है, फ़ैन होता है, एक्सपेंशन स्लॉट होता है, एसएमपीएस होता है, पीसीआई स्लॉट्स होता है, फिर प्रोसेसर चिप होता है एंड देन बसेस होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इन्हें हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आगे बसेस के बारे में डिटेल में दिया गया तो बसेस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा आता है इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट्स। अब जितने भी हमने इन यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया उनके इंटरकनेक्शन को देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करते हैं। ठीक है, देन फर्स्ट आपका दिया है यहाँ पर सीपीयू। तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू क्या करता है, ये इस डाटा को सेंड करता है डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को, इन्फॉर्मेशन को टू द कंपोनेंट्स इनसाइड द कंप्यूटर एज वेल एज टू द पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच टू इट। ये मेन वर्क है सीपीयू का। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करेगा, डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को और इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगा टू द कंपोनेंट्स, जो भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे कंप्यूटर के इनसाइड हो चाहे पेरिफेरल डिवाइसेस हो जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच हो, उन सभी को ये इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस सीपीयू सेंड करता है। ठीक है, अब ये डाटा जो है ये आपका ट्रांसफ़र होगा तो किसके थ्रू होगा, ये होता है आपका बसेस के थ्रू। जैसे कि हमने मदरबोर्ड का एक कंपोनेंट देखा बसेस, तो इन्हीं बसेस के द्वारा जो है ये ट्रैवल करते हैं सिग्नल्स। ठीक है, किस तरह से, बस क्या होता है, बस होता है एक सेट ऑफ वायर्स। यहाँ से बस की आप डेफिनेशन निकाल सकते हो, बस इज़ अ सेट ऑफ वायर्स यूज्ड फॉर द इंटरकनेक्शंस। ठीक है, जो कि इंटरकनेक्शन के लिए यूज़ होती है सेट ऑफ वायर्स, उन्हें हम बसेस कहते हैं। ठीक है, वेयर ईच वायर कैन कैरी वन बिट ऑफ डाटा। अदर वर्ड्स में बात करें तो बस जो है सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पाथवेज हैं जो कि अलाउ करते हैं इंफॉर्मेशन और सिग्नल्स को टू ट्रैवल बिटवीन द कंपोनेंट्स इनसाइड और आउटसाइड ऑफ अ कंप्यूटर। तो ये जो आपका ट्रैवल होता है किसका, इन्फॉर्मेशन और सिग्नल्स का, वो इन्हीं बसेस के थ्रू होगा। ठीक है, कंप्यूटर बसेस जो हैं उन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं टू टाइप्स में। फर्स्ट आता है आपका इंटरनल बस और नेक्स्ट आता है आपका एक्सटर्नल बस। इंटरनल बस जो होता है
ये कनेक्ट करता है कंपोनेंट्स को इनसाइड द मदरबोर्ड लाइक द सीपीयू एंड द सिस्टम मेमोरी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सिस्टम बस। ठीक है, सो डेफिनेशन सिस्टम बस की यहाँ से निकल के आती है आपकी कि सिस्टम बस क्या होता है। सो सिस्टम बस आपका एक इंटरनल बस है जो कि कनेक्ट करता है कंपोनेंट्स को इनसाइड द मदरबोर्ड, ठीक है, लाइक द सीपीयू एंड द सिस्टम मेमोरी। इंटरनल बस जो है इसमें आपका इंक्लूडेड होता है कमांड टू एक्सेस द मेमोरी और द इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस इज कैरिड बाय द कंट्रोल बस। ठीक है, यानी कि जो भी कमांड है टू एक्सेस द मेमोरी और द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वो कैरी की जाती है बाय द कंट्रोल बस। और एड्रेसेस की बात करें तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी के जो एड्रेसेस हैं वो कैरी आउट किए जाते हैं बाय द एड्रेस बस, और डाटा ट्रांसफ़र होता है बाय द डाटा बस। तो तीनों बसेस जो कि आपका कंट्रोल बस है, एड्रेस बस है और डाटा बस है, ध्यान में रखना है जो कमांड है वो कंट्रोल बस के थ्रू कैरिड होती है, जो एड्रेसेस हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के और मेमोरी के वो एड्रेस बस के थ्रू, और जो डाटा है वो ट्रांसफ़र होता है बाय द डाटा बस। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द एक्सटर्नल बस। एक्सटर्नल बस क्या होता है, तो एक्सटर्नल बस जो है कनेक्ट करता है डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस को। जो भी कंप्यूटर के साथ पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच होते हैं, ठीक है, उन्हें कनेक्ट करने का वर्क जो है वो एक्सटर्नल बसेस के थ्रू किया जाता है। ठीक है, लाइक द पेरिफेरल्स डिवाइसेस जो भी कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स और ड्राइव कनेक्शंस टू द रेस्ट ऑफ कंप्यूटर, इसे हम एक्सपेंशन बस भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं तो आपको ये सभी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट कुछ एक डेट्स एंड बिट्स हैं जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। लाइक फर्स्ट वन दिया है आपका यूपीएस। सो यूपीएस की फुल फॉर्म पहले आपको ध्यान में रखनी है कि यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, यदि आप एक डेस्कटॉप यूज़ करते हो, पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते हो, तो आपने जो है वो यूपीएस का यूज़ किया होगा। तो यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। एक इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स होता है जो कि प्रोवाइड करता है इमरजेंसी पावर टू अ लोड व्हेन द इनपुट पावर सोर्स और द मेन पावर फेल्स। बफर दिया है, बफर भी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो बफर एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है जहाँ की रजिस्टर जो है वो डाटा को होल्ड करते हैं फॉर द फर्दर एग्जीक्यूशन। ठीक है, एक्यूमुलेटर दिया है। तो एक्यूमुलेटर जो है एक रजिस्टर होता है सीपीयू में इन विच द इंटरमीडिएट अर्थमेटिक एंड लॉजिक रिजल्ट्स आर स्टोर। ठीक है, देन स्पीड ऑफ प्रोसेसर, तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी ध्यान में रखना, डबल स्टार मार्क कीजिएगा इसे भी। स्पीड ऑफ प्रोसेसर जो है वो मेज़र की जाती है बाय द मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकंड और द मेगा हर्ट्ज। वहाँ जहाँ यदि आपको दिया है कि प्रोसेसर की स्पीड जो है वो मेज़र की जाती है किस में, मेगा हर्ट्ज में और द मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकंड में, तो दोनों आंसर सही होंगे। मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकंड और मेगा हर्ट्ज बाय द क्लॉक स्पीड्स, इन दोनों के थ्रू जो है वो स्पीड ऑफ प्रोसेसर मेज़र की जाती है। नेक्स्ट है आपका डीएमए विच स्टैंड्स फॉर द डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। एक मेथड होता है जो कि अलाउ करता है एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस को टू सेंड और रिसीव डाटा डायरेक्टली फ्रॉम द मेन मेमोरी बाय पासिंग द सीपीयू टू स्पीड अप मेमोरी ऑपरेशंस। ठीक है, फुल फॉर्म्स भी आपको ध्यान में रखनी है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का विच इज़ इंस्ट्रक्शन साइकिल। ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझना ज़रूरी है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल किस तरह से वर्क करता है। सो इंस्ट्रक्शन साइकिल होता क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस एज एन इंस्ट्रक्शन इज रीड फ्रॉम मेमोरी एंड एग्जीक्यूटेड। ठीक है, जब भी अगर आपको किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से कोई भी डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहले किस तरह से आप जो है एक यूज़र जो है वो डाटा को इनपुट करता है। ठीक है, वो कंप्यूटर के पास जाता है, कंप्यूटर में प्रोसेस होता है इन कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, देन वो आउटपुट यूनिट के पास जाएगा, आउटपुट यूनिट फिर से उसे कन्वर्ट करेगा एक्सेप्टेबल फॉर्म टू ह्यूमन में। ठीक है, जिस भी फॉर्मेट में ह्यूमंस अंडरस्टैंड कर सकें, देन वो आपके डिस्प्ले किए जाते हैं थ्रू द मॉनिटर और जो भी आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनके थ्रू। लेकिन इस प्रोसेसिंग में जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो होती है वो कौन सा साइकिल फॉलो होता है इस पूरे सिस्टम में, तो ये इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल में ये टर्म्स हैं लाइक फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। ये पूरा इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है कंप्यूटर का। ठीक है, एक यूज़र के द्वारा जो भी डाटा या इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर में एंटर की जाती है,
अब कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस और डाटा जो भी एंटर किया जाता है तो वो डिज़ायर्ड रिजल्ट को पाने के लिए किया जाता है, ठीक है। सो कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले उस इनपुट को फैच किया जाता है, देन डिकोड किया जाता है। डिकोड करने के बाद जो है उसमें फर्दर प्रोसेसिंग होती है, देन वो एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद कंप्यूटर की मेन मेमोरी में वो स्टोर होता है, ठीक है। तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है। सिंपल इंस्ट्रक्शन साइकिल में जो है फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग और स्टोरिंग, ये सभी स्टेप्स जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। ये 4 ही स्टेप है, तो आपको ध्यान में रखने इंस्ट्रक्शन साइकिल के ये चारों स्टेप्स, ठीक है। देन यहाँ पर कुछ एक और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं आपकी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की। तो कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है इंस्ट्रक्शंस को ओनली इन टर्म्स ऑफ 0 एंड 1। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कंप्यूटर जो है केवल बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी लैंग्वेज यानी कि 0-1 की लैंग्वेज समझता है, ठीक है। इसे हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज कहिए या फिर बाइनरी लैंग्वेज कहिए, मशीन लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा वो आपकी मशीन लैंग्वेज होगी, ठीक है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि डिस्क्राइब करता है द स्टेप्स टू बी परफॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट अ कंप्यूटेशनल टास्क, ठीक है। द प्रोसेसर मस्ट हैव टू इनपुट इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। प्रोसेसर के पास क्या ज़रूरी होना चाहिए, 2 इनपुट्स होने चाहिए, विच इज़ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा। इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपकी प्रोसेसर को बताएंगी कि क्या एक्शन जो है वो नीडेड है टू बी परफॉर्म्ड ऑन डाटा। और इंस्ट्रक्शंस फर्दर आपकी डिवाइडेड होती है इन 2 पार्ट्स, विच इज़ ऑपरेशन, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ऑप कोड, और नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेंड, ठीक है। ऑप कोड और ऑपरेंड। और ऑप कोड विच इज़ ऑपरेशंस, ठीक है, ये इससे रिप्रेजेंट करता है एक्शन को दैट द प्रोसेसर मस्ट एग्जीक्यूट। एंड ऑपरेंड आपका डिफाइन होता है, डिफाइन करता है द पैरामीटर्स ऑफ द एक्शंस एंड डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशंस, ठीक है। नेक्स्ट आपकी ट्रिट्स एंड बिट्स हैं, कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि मशीन साइकिल। तो मशीन साइकिल जो है इट इज़ डिफाइंड बाय द टाइम दैट टेक्स टू फैच 2 ऑपरेंड्स फ्रॉम रजिस्टर्स एंड परफॉर्म्स अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस एंड स्टोर्स द रिजल्ट इन रजिस्टर। देन सॉकेट आपकी इंपॉर्टेंट टर्म है। सॉकेट्स की आप ध्यान रखिए, ये कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं ऑफ अ चिप इन अ मदरबोर्ड, तो उन्हें हम सॉकेट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक था। इसके बाद आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है। यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करें तो सभी एमसीक्यूज़ को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको जो है वो कंप्लीट 14 चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज आपको वहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगी। चैप्टर नंबर 2 है, तो इसके बाद आप उस वीडियो को ज़रूर रेफर कीजिएगा। क्विक रिवीजन आपका वहाँ पर जो है हो जाएगा। सभी एमसीक्यूज़ को वहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।